हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। जून 25 एग्जाम के लिए क्रूशियल जो फेज होता है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड प्रिपरेशन में आपकी मदद करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो तैयार करे हैं, और इससे आपकी काफी ज्यादा मदद हो सकती है जून 25 एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं रिसोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले thinkfhi.com जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको यूआरएल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, thinkfhi.com पे आप आओगे। उसके बाद में आप देखो फ्री रिसोर्सेज फॉर सीएस करके आपको एक टैब जो है वो दिखाई दे रहा है। इस पर आकर के एक ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें सबसे पहले आप जाओ मस्ट सी टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, जो मस्ट सी टॉपिक्स वाला है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप मस्ट सी टॉपिक्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपको दोनों सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस एंड सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के मस्ट सी टॉपिक्स के डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने की लिंक जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो जैसे न्यू सिलेबस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्म में जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, एक और लिंक ओपन होगी, गूगल ड्राइव लिंक, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जितने भी 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस के, उससे रिलेटेड मस्ट सी टॉपिक्स आपको जो इसमें मिल जाएंगे। किस तरीके से बनाए हुए हैं, इसमें बेसिकली मार्क करा हुआ है इंडेक्स के अंदर ही। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो कि एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एलिमेंट्स स्कोप ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये इसमें मार्क्ड है। ऐसे हर एक चैप्टर के अंदर जो है वो चीजें मार्क करी गई है एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। पहले ईएसजी है, फिर उसके बाद में बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर जो है मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो जून 24 के एग्जाम में और दिसंबर 24 के एग्जाम में बन करके आए हैं। ठीक है, तो इसको आपको जरूर रेफर करना चाहिए। तो इसके बाद में जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं सीएस प्रोफेशनल, वो भी सेम चीज यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया हुआ है। इसमें जितने भी 7 मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उसके आपको मस्त सी टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज मस्ट सी टॉपिक्स ऑफ ऑल 7 मेन सब्जेक्ट्स, इसमें भी सेम उसी तरीके से बेसिकली मार्किंग्स करी गई है। यहाँ पर आप देखो तो ये रहा जीआरएमसी का है। ठीक है, इसके अंदर हाईलाइट करे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देख करके जाने। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये तो आपके हो गए मस्ट सी टॉपिक्स। और भी रिसोर्सेज हैं जो आपकी मदद कर सकती है। फ्री रिसोर्सेज के ऊपर आपको वापस जाना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है रिलेटेड टू सीएस कोर्स। रिलेटेड टू सीएस कोर्स पे आप क्लिक करो, और इसके बाद में सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज रिविजन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी जून 25 के लिए। इसमें आपको ये बताया हुआ है कि लास्ट डेज में कैसे रिवाइज करना है, प्लस इसमें ये भी है कि 1 डे बिफोर एग्जाम आपको क्या क्या चीजें पहले रिवाइज करनी है, क्या चीजें बाद में रिवाइज करनी है। तो वो इसके अंदर आपको पूरी जो है, ठीक है, चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर जाओगे, क्लिक करोगे। ठीक है, इस तरीके का एक देखो डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ईएसजी के लिए पहले क्या कंप्लीट करना है, किन किन ब्लॉक्स में चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 1 डे बिफोर एग्जाम क्या क्या चीजें करनी है ना, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सीआरबीआई के वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन करके आया है, ओल्ड सिलेबस में भी आया है और न्यू में भी आया है। दोनों ही जगह पे आप इवन कंपेयर कर सकते हो पीवाईक्यूज से। ठीक है, चेक करने के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें से काफी बार क्वेश्चन बन करके आ चुका है। ठीक है, कुछ 40 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये आपको एक बार जो है गो थ्रू कर लेना है। रिविजनरी टेस्ट पेपर है ये एक। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ बेसिकली इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनका है ये। बट इसमें से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। सेम ही क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार सिर्फ थोड़े बहुत फिगर्स चेंज कर दिए, बट जो सवाल पूछा, जो फॉर्मूला लगा, सब कुछ सेम। ठीक है, और ये चीज मैंने खुद ने वेरीफाई करी हुई है पीवाईक्यू से। तो इसका आप यूज कर सकते हो वैल्यूएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। यही सेम जो डॉक्यूमेंट है ओल्ड सिलेबस वालों को भी मिल जाएगा। तो ओल्ड सिलेबस वाले क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, सीएस प्रोफेशनल पे आओगे। सीएस प्रोफेशनल पे आप जैसे ही आओगे तो उसके बाद में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी ओल्ड सिलेबस के लिए। जैसे मेरी जो खुद की सर्टिफाइड कॉपीज है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद सीआरबीआई वैल्यूएशन के क्वेश्चंस का फोल्डर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, आंसर राइटिंग वाला जो आपका सेक्शन है, आंसर राइटिंग वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी।
कि आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए जिससे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पूरा इसमें समझाया हुआ है कि क्या फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ओपन बुक पेपर्स के लिए कैसे आपको आंसर स्टार्ट करना है वो इसके अंदर मिल जाएगा आपको। टॉप 17 आंसर राइटिंग मिस्टेक्स जो हमने टेस्ट सीरीज के दौरान ऑब्जर्व करी है, ठीक है, जो बच्चे करते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि यार ये गलतियां नहीं करनी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, आप खुद से ही कर रहे हो, तो ये चीज आपको बहुत मदद कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में एमसीएस के लिए बहुत दिक्कत आती है 40 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर। तो एक प्रैक्टिस मैनुअल हमने डाल करके रखा है जिसमें आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं, ठीक है, 40 मार्क्स क्वेश्चन जो उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्रहेंशन टू प्रैक्टिस एमसीएस 40 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एमसीएस का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, 40 मार्क्स वाला कैसे अटेम्प्ट करना है, 60 मार्क्स वाला कैसे अटेम्प्ट करना है, वो हमने इस पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये बना करके रखा है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक वेबिनार बेसिकली हमने कंडक्ट करा था इसके लिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है, उसी की पूरी ये समरी है, ठीक है। इसमें आप देखो क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 मार्क्स में, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट है तो कैसे करना है, केस स्टडी है तो कैसे करना है, आउट ऑफ द मॉड्यूल आ रहा है तो कैसे करना है, रिविजन नोट्स जो है उसका मतलब क्या है, फिर कैसे 40 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करेंगे, सब कुछ इसके अंदर एक एक चीज लिखी हुई है, ठीक है। बहुत आपकी मदद हो सकती है इससे। उसके बाद एमसीएस के अंदर कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहले आ चुके हैं एग्जाम के अंदर, उसमें मैनेजमेंट केस स्टडीज आ चुके हैं और वो इसी डॉक्यूमेंट में से आई है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 50 मैनेजमेंट केस स्टडीज का डॉक्यूमेंट, ठीक है। एग्जाम मैंने खुद क्वेश्चन जो है वो चेक करके देखा है, सेम क्वेश्चन इसी डॉक्यूमेंट में से आया हुआ है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार। सिमिलरली रिस्क मैनेजमेंट की जो केस स्टडीज है वो भी आ चुकी है एग्जाम में 40 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें यूजुअली बच्चे क्या करते हैं गवर्नेंस वाली बुक से लिख देते हैं जो भी उनको रिस्क मैनेजमेंट में उन्होंने पढ़ा होता है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस की बात हो रही है। तो रिस्क मैनेजमेंट की केस स्टडीज, इसमें जो आपको केस स्टडीज दी है सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके बस, ठीक है, फिगर्स और नाम वगैरह चेंज करके सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुके हैं, पर्सनली मैंने वेरीफाई करा हुआ है। तो आप इनका यूज कर सकते हो, आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद हो सकती है, स्पेशली एमसीएस के लिए काफी सारी चीजें आपको दिख रही है। बाकी जो है आप ये जो दोनों रिसोर्सेज ऊपर है, आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क एंड टॉप 17 आंसर राइटिंग मिस्टेक्स, इसको बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं क्या गलतियां होती है, क्या चीजें होती है, वो समझने के लिए यूज कर सकते हो। आंसर कैसे लिखना होता है वो आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद रिवीजन के अंदर अगर आप जाओगे तो ओल्ड सिलेबस वाले जितने भी बच्चे हैं, सीएस प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस वाले, उनके लिए भी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटेजी जून 25 के लिए यहाँ पर डाली हुई है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे जीआरएमसी आपको करना है, ड्राफ्टिंग करना है, एडवांस टेक्स्ट लॉस करना है। फ्री नोट्स के अंदर अगर आप आते हो तो फ्री नोट्स में चैप्टर 6, 7 और 8 जो है आरसीडी का, उसके फ्री नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दिक्कत आती है काफी 6, 7 के अंदर, राइट, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी दूर हो जाएगी, एकदम ब्रेक डाउन करके नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज में अगर आप जाओगे तो आपको जो एटीएल आपका सब्जेक्ट है, एडवांस टैक्स लॉज, उसके चैप्टर 5, 6 और 7 जिसमें अपील, असेसमेंट, डिमांड रिकवरी, वो सारी चीजें, उसके पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कहां तक का कलेक्शन है, जून 2019 से दिसंबर 23 तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, असेसमेंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, एडवांस रूलिंग से रिलेटेड, अपील एंड रिविजन से रिलेटेड, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड, और जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड, ये सब इसके अंदर आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से आप ये भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स कई बार हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो एफएचआई की वेबसाइट से। एंड मस्ट सी टॉपिक्स और आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, चाहे वो एमसीएस से रिलेटेड हो या आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क या टॉप 17 आंसर राइटिंग मिस्टेक्स, वो आपको जरूर यूज करना चाहिए, बिकॉज वो काफी ज्यादा मदद कर सकता है। रिविजन के अंदर तो मदद हो ही जाएगी मस्ट सी टॉपिक से, बट आंसर राइटिंग के अंदर आपकी काफी ज्यादा मदद होगी कि कैसे कैसे आंसर लिख करके आना है जिससे आप और अच्छे मार्क्स लेकर के आ सको। उसके अलावा एक और चीज है जो आपको को अगर कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के अगर कंफ्यूजन है, तो आप अगर फ्री रिसोर्सेज में वापस से मेंटल क्लैरिटी वाला जो है पॉइंट है, गेट मेंटल क्लैरिटी, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ब्लॉग्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इन ब्लॉग्स में काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बेसिकली मैंने चीजें जो है वो बताई हुई है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करा हुआ है, जैसे कि किस तरीके से आप अपना एग्जाम में बेस्ट डिलीवर कर सकते हो, प्लस कितना आपको लिखना होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि यार कितना लिखें एक क्वेश्चन के अंदर, उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन
कुछ कुछ सॉफ्ट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड बातें भी लिखी हुई है, कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो, किस तरीके से आपको डाउट नहीं क्रिएट करना है खुद के ऊपर, तो डिसिप्लिन कैसे रह सकते हो। तो ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम्स फेस करो अभी इस फेज में, ठीक है, जो लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें काफी मैंने जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होते हैं उसको ध्यान में रख करके ही चीजें सजेस्ट करी हुई है। सो यहाँ से भी आपकी बहुत ज्यादा मदद जो है वो हो सकती है सॉफ्ट एस्पेक्ट से रिलेटेड। बाकी जो भी हार्ड एस्पेक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो आपको फ्री रिसोर्सेस में रिलेटेड टू सीएस कोर्स एंड मस्ट सी टॉपिक्स में से मिल जाएंगे। सो आई होप कि आप जो है इनका यूज करोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।